वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्निंग विद टीएन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ई कॉमर्स कंपनियां जो है जैसे कि ओला, उबेर, स्विगी, जोमेटो, ये सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉय के अर्निंग्स के ऊपर टीडीएस काट रही है। तो वो टीडीएस कैसे रिफंड लिया जाए उसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल्स में बताया था। मैंने आपको बताया था कि उसके लिए आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। तो चलिए आज मैं बताता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आईटीआर फाइल करना। आईटीआर 1 कैसे फाइल करेंगे, कैसे हम अपने टीडीएस को रिफंड के तौर पे लेंगे और अपना आईटीआर फाइल सबमिट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में आनी है। गूगल क्रोम में आके आपको ई फाइलिंग सर्च करना है। ई फाइल सर्च जैसे करेंगे, सबसे पहला जो आपको ये लिंक मिलेगा होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, उस पर आपको क्लिक करने हैं। सिंपली जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और इसमें आपको दो ऑप्शंस दिया जाएगा, एक लॉगिन का और एक रजिस्टर का। जिन लोगों ने पहले से इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्टर कर रखा है वो डायरेक्ट लॉगिन करेंगे और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको बेसिकली पैन कार्ड का डिटेल्स सबमिट कर देना होगा। पैन कार्ड डाल के आपको वेरीफाइड करना होगा। देन आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का ओटीपी देना पड़ेगा। एक बात का, जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तब उसके पहले आप एक बार अपना चेक कर लेंगे कि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल दोनों एक्टिव होना चाहिए, बिकॉज उसमें आपको ओटीपी आएगा और वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है। अब तो लॉगिन, सिंपली लॉगिन करते हैं। जैसे आप लॉगिन क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको यूज़र आईडी डालना होगा। यूज़र आईडी में आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका अदर यूज़र आईडी जो आपको प्रोवाइड किया हो सकता है। बेसिकली पैन कार्ड होता है तो पैन कार्ड होता है। मैं अपना पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ। जैसे आप पैन कार्ड नंबर डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह का आपका लॉगिन फिर आएगा। यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है, कंफर्म करके कंफर्मेशन दे देना है। देन आपको पासवर्ड आपको डालना है। पासवर्ड जैसे आप डालेंगे, मैं डाल ले रहा हूँ, 1 मिनट। पासवर्ड जैसे आप डालेंगे आपको फिर से यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको कुछ इस तरह का होम पेज इंटरफेस करना है, इंटरफेस का आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें से अपना टीडीएस चेक करना है कि आपका क्या टीडीएस कटा है, कितना कटा है और आपको कितना रिफंड मिलेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले ई फाइलिंग पे जाना है। देन इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, वहाँ पे व्यू फॉर्म 26 एज पे जाना है। ठीक है, और इस तरह का जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा, उसमें आपको कंफर्मेशन मांगा जाएगा, कंफर्म कर देना है। देन आपका फिर से एक अलग पेज खुलेगा। इस पेज में एग्रीड पे क्लिक करना है। देन प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपको व्यू टैक्स दिखना है, क्रेडिट आपका क्या क्रेडिट हुआ है। उसमें आपको असेसमेंट ईयर चुनना है। मैं अपना पिछले साल का आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पिछले साल सेलेक्ट किया 22-23। अगर जिसको इस साल में अगर जिनका कटा है वो आप 23-24 आप चूज़ करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे HTML में। उसके बाद व्यू करेंगे। जैसे व्यू करेंगे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हमारा पिछला 2 कंपनी में, थिंक एंड लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड और कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में ये 2 टीडीएस कटा है। ठीक है, एक में 160 रुपया टीडीएस कटा है इतने के ऊपर, तो ये 160 रुपया जो कटा है ये मुझे वहाँ पे रिफंड आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले यहाँ पे देखते हैं अब कैसे रिटर्न इसको रिफंड के लिए डालते हैं। तो सबसे पहले आपको फिर से ई फाइलिंग में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ सबसे पहले आपको असेसमेंट ईयर चूज़ करना है। आपका करंट ईयर असेसमेंट ईयर होगा 22-23, वो चूज़ कर लेना है। देन मोड आपका जो होगा वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन पे क्लिक करना है। देन कंटिन्यू करना है। ओके, कंटिन्यू करने के बाद आपको ये इस तरह का पेज आएगा। इसमें आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग करना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चूज़ करना है कि आपको इंडिविजुअली, नॉर्मली हमको इंडिविजुअली भरना है तो आपको इंडिविजुअली पे क्लिक करना है। देन कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका आईटीआर पूछा जाएगा, आप कौन सा आईटीआर भरते हैं। जनरली अगर आप सैलरी होल्डर हैं तो सबको सिंपली आईटीआर 1 फिल करना है। अगर आप बिजनेस वगैरह है तो बिजनेस प्रोफेशन के लिए आईटीआर 2 और 4 भी होता है। तो हम आज जो बात करने वाले हैं वो आईटीआर 1 के ऊपर बात करने वाले हैं, जो सैलरी होल्डर्स के लिए होता है और नॉर्मली ओला, उबेर जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए भी होता है। तो आईटीआर 1 हम फिल कर रहे हैं। आईटीआर 1 पे जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको यहाँ प्रोसीड विथ आईटीआर 1 होगा, इस पर क्लिक करनी है। देन आपको यहाँ पे ये एक प्रोसीजर आएगा, लेट्स स्टार्ट कर देनी है। स्टार्ट करने के बाद ये जो आपका एक पेज आएगा, इसमें आपको पूछा जाएगा कि आप टैक्सेबल इनकम, अगर आपका ये आप क्यों आईटीआर भरना चाह रहे हो। अगर आपका इनकम टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा आ रहा है तो आप यहाँ पे टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन, या फिर आपको सिर्फ रिफंड लेने के लिए भर रहे हो, या फिर आपका 1 करोड़ का पर डे ड्यूरेशन है, या जो भी यहाँ पे कैटेगरीज है आपको अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। मैं अदर से करने वाला हूँ। ठीक है, बिकॉज मेरा ना टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा है, एक्चुअली मैं रिफंड के लिए कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अदर्स में जाके कंटिन्यू कर लूँगा। ठीक है,
जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये इस तरह का एक पॉपअप आएगा, इसको ओके कर लेना है। देन आपको ये बेसिक डिटेल्स आएगा, ये आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, टैक्स टोटल टैक्स लिमिट, ये 5 पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, ये आपको फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले मेरा जो पैरामीटर्स होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन को होगा, इसको क्लिक करना है। एक एक करके आपको सबको वेरीफाइड करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशंस में जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अपना प्रोफाइल चेक दिखेगा, ये सारा मैंने डाल रखा है पहले से, तो आपको भी वो डाल लेना है। अगर नहीं डाले हैं तो यहाँ पे एडिट करके डाल लेना है, ये मैंने डिटेल्स डाल रखा है। देन आपको एक होता है सेलेक्ट फाइलिंग सेक्शन। फाइलिंग सेक्शन अब किस सेक्शन के अंतर्गत आप इसमें कर रहे हैं, तो जनरली अगर किसी को फाइल करना है तो 139(1) के सेक्शन के अंतर्गत जो रिटेन फाइल ऑन डेट बिफोर डेट के पहले आप कर रहे हैं तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, एंड उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे पूछा है आर यू अपने न्यू, आप जो नया वर्जन में आप इसको अपलोड करना चाहते हैं या नहीं, तो आपको जनरली नो कर लेना है। यहाँ पे मैंने नो ऑलरेडी कर रखा है। एंड आपको यहाँ पे डिटेल्स डालना पड़ेगा बैंक का, जिसमें आपको रिफंड चाहिए, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बैंक डिटेल्स डाल रखा है। और सेलेक्ट फॉर अ रिफंड, इसको रिफंड के लिए मैंने सेलेक्ट कर रखा है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद आपका देखेंगे कि ये देखिए कन्फर्म्ड हो गया, फर्स्ट पैरामीटर्स आपने कंप्लीट कर लिया। सेकंड थिंग देखेंगे, जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम है। ठीक है, ये ग्रॉस टोटल इनकम में आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस बोला जाएगा, इसको स्किप द क्वेश्चन। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, एक बार पढ़ लेंगे तो आप वहाँ पे एलिजिबल के लिए यस नो करके जवाब दे सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट इसको स्किप कर सकते हैं, स्किप करके यहाँ पे यस कर देना है। तो ये जो कुछ बेसिक कंफर्म था, यू आर ऑलरेडी सबमिटेड, मुझे बताया जा रहा है कि मैंने ऑलरेडी सबमिट कर लिया है, ऑलरेडी मैंने सबमिट कर रखा है, तो ये मुझे सबमिटेड दिखा रहा है। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको लिए बता रहा हूँ, ऐसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड इनकम में आप क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट कर लेंगे। आपका जो भी इनकम है, जिस पैरामीटर से आपका इनकम है, सपोज़ मेरा टीचिंग से है तो मैं टीचिंग को यहाँ पे सिलेक्ट करके वहाँ पे टीचिंग में डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी एडिट कर लेना है कि आपका सैलरी क्या है, इस पर सेक्शन सैलरी क्या है। तो सैलरी मैंने जैसे कि मैंने डाला 2.5 लाख। ठीक है, 2.5 लाख का मेरा सैलरी है, तो मैंने 2.5 लाख एनुअली सैलरी डाल दिया। सैलरी डालने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ये आएगा 50,000 का आपको डिडक्शन मिल रहा है सैलरी स्टैंडर्ड के स्तर में। ठीक है, तो इसको सेव कर लेना है। जैसे सेव कर लेंगे सेकेंड पैरामीटर्स आपका वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक पैरामीटर्स हो गया। एंड अगर आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कोई लैंड रेंट पे रखा है तो वहाँ से आपको इनकम आ रहा है, तो वहाँ पे आप यहाँ ऐड करके मेंशन कर सकते हैं अपने डिटेल्स। अदर फ्रॉम सोर्स से अगर कहीं से आपको अदर इनकम आ रहा है जैसे इंटरेस्ट वगैरह, तो वहाँ से भी आप ये सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ डायरेक्टली कंफर्म कर देना। एग्जाम्प्टेड इनकम, अगर कोई एग्जाम्प्टेड आपका गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वहीं से छूट है तो वहाँ से आप एग्जाम्प्टेड इनकम में डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली कन्फर्म कर देता हूँ। जैसे आप ये कंफर्म करेंगे तो आपको ये देखिए 2 पैरामीटर्स हमारा कंप्लीट हो चुका ऑलमोस्ट। अब आपको टैक्स डायरेक्टली टैक्स सोर्स में जाना है। यहाँ पे सिंपली आपको ये चेक करना है कि आपका ये कहाँ से आएगा। इसको स्किप क्वेश्चन कर लेते हैं, जस्ट मिनट। एंड स्किप क्वेश्चन करने के बाद इसमें आपको और भी पैरामीटर्स था, जैसे कि आपका इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट से अगर आ रहा है तो वहाँ से आप 18 TTA में आप जाके वहाँ पे बैंक इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो हमारा ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं यहाँ से जनरली इसको स्किप करके कंटिन्यू कर जाऊँगा। ठीक है, एंड आप यहाँ पे से, और ये तीसरा पैरामीटर हमारा कंप्लीट हो गया। एंड टैक्स पैड, अब हमारे पास एक टैक्स पैड का ऑप्शन आ रहा है। ये टैक्स पैड में देखते हैं क्या है। टैक्स पैड जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको देखिए टैक्स डिडक्टेड टैक्स सोर्स जो हमारा वहाँ पे दिखा रहा था 160 रुपये का जो टैक्स कटा था। यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे 160 रुपये का हमारा टैक्स कटा था TDS के रूप में। तो ये जो TDS कटा था वो मुझे यहाँ रिफंड के तौर पे फ्लक्चुएट हो गया ऑटोमेटिकली। अगर नहीं होता अगर करंट ईयर का होता है तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करता है। अदरवाइज अगर पास्ट ईयर का आप क्लेम करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको TDS का नंबर दे के आपको वहाँ पे क्लेम करना होता है। ठीक है, ये मेरा ऑटोमेटिक कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ से मैं कंटिन्यू कर लूँगा। ठीक है, एंड आपको ये लास्ट पैरामीटर टैक्स लायबिलिटीज़, आपको टैक्स लायबिलिटीज़ क्या देना पड़ेगा। तो टैक्स लायबिलिटीज़ का ये पेज है, कंफर्मेशन पेज। आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिखेगा। आपका जो इनकम है 2,08,000 रुपया है। एंड आपका जो टैक्स डिडक्शन है वो 0 है, क्योंकि ये टैक्स लेयर के नीचे आता है, तो ये टैक्स डिडक्टेड 0 है। ये कन्फर्म कर दिया। कन्फर्म करने के बाद आपको ये पूरा सारा पैरामीटर्स कन्फर्म करने के बाद प्रोसीड पे जाना है। प्रोसीड पे के लिए क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपका ये देखिए यू आर एलिजिबल फॉर द रिफंड 116 रुपीज़। ये जो हमारा TDS में कटा था वो मुझे रिफंड आपके अकाउंट में आएगा। ठीक है,
ये टोटल आपको कंटिन्यू करने के बाद व्यू रिटर्न्स, प्रीव्यू रिटर्न्स आप जैसे करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का फेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू का और फिर यहाँ से प्रोसीड टू व्यू करेंगे। प्रोसीड टू व्यू करने के बाद एक दो प्रोसेस और होता है। देखिए प्रोसीड टू व्यू करने के बाद सबमिट के लिए वेरीफाइड रिटर्न वेरीफाइड के लिए जो आधार नंबर आपका मोबाइल से लिंक होता है उस मोबाइल पे एक OTP जाता है, वहाँ से आपको OTP पुट करना है। जैसे आप ये कंटिन्यू करेंगे आपको ये बोला जाएगा कि आपका OTP दीजिए। आपको ये एक फेस आपका इनकम टैक्स का रिटर्न का एक फाइल में दिखेगा, इस तरह का पूरा फिल किया हुआ, इसमें सारे डिटेल्स होगा। एक बार आपको क्रॉस चेक कर लेना है, देन आपका प्रोसीड टू वैलिडेशन में जाएंगे। जैसे आप प्रोसीड टू वैलिडेशन जाएंगे वहाँ पे आपको चूज़ करने के लिए आएगा कि इनकम के जो आपका वैलिड फॉर आधार, तो आपको आधार से वैलिड करना है तो आधार पे क्लिक करेंगे। आधार जिस मोबाइल से लिंक होगा उस मोबाइल पे आपको एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे डालना है। आफ्टर जब आप OTP डालेंगे तो ये वेरीफाइड हो जाएगा, वेरीफाइड रिटर्न, देन आपका वेरीफाइड एंड सबमिट, वहाँ पे वेरीफाइड एंड सबमिट का बटन आएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, वो आपका वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाइड होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस, जैसे कि मैंने ये रिटर्न ऑलरेडी पहले एग्जिस्ट भर चुका है तो इसलिए आपको इस तरह का दिखेगा, अंडर प्रोसेस में यहाँ पे रहेगा। और उसके बाद आपको प्रोसीड, कुछ दिन बाद ये प्रोसीड दिखेगा। फिर आपको ये 1 महीने बाद, जैसे कि मैंने जून 27 को भरा था और मुझे रिफंड जो आया था जुलाई 29 को आया था, लगभग 1 महीने 2 दिन बाद, तो आपको इस तरह से 1 महीने बाद आपको ये रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर था। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।